दोस्तों इंडिया में जब से जियो आया है तब से बहुत ही वाइडली स्प्रेड हुआ है इंटरनेट। और इंटरनेट के स्प्रेड के साथ ही बहुत सारे नए ब्लॉगर्स भी सामने आए हैं और ब्लॉगिंग फील्ड में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। अब जो लोग ब्लॉगिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं उनकी एज ग्रुप बहुत ही डाइवर्स है। लाइक एक 16 साल का बच्चा भी आज ब्लॉगिंग के लिए इंटरेस्टेड है और एक 40 साल का व्यक्ति भी ब्लॉगिंग के लिए इंटरेस्टेड है। दूसरी तरफ अलग अलग एज ग्रुप होने के साथ साथ उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग है। लोगों के पास अलग अलग तरह का माइंडसेट है और बहुत ही डाइवर्स लोग ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आ रहे हैं। ऐसे में आपके लिए भी अगर आप ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में आना चाहते हैं या फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर चुके हैं और थोड़ा बहुत इसमें कर रहे हैं, तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी होगा कि ब्लॉगिंग को एक सक्सेसफुल मॉडल बनाने के लिए अपने आप के लिए कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है। दोस्तों आज के टाइम पे अगर आप बिना किसी स्किल के किसी भी इंडस्ट्री में घुसते हो तो आप उस इंडस्ट्री में बुरी तरीके से फेल कर सकते हो। ऐसे में आज का वीडियो इसी चीज़ के ऊपर सेंटर्ड है कि आपको अगर ब्लॉगिंग में सक्सेस लेना है तो कौन कौन से स्किल्स आपके भीतर होने चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मैं हूं सच्चिदानंद सिंह। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए आपको सारे स्किल्स के बारे में एक एक करके बताऊंगा। मेरे जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहे हैं, मैंने जो अभी तक ब्लॉगिंग किया है और उस दौरान मैंने जो कुछ भी स्किल्स एक्वायर किया है या फिर अब तक मेरे अंदर जो भी स्किल्स है उसकी भी चर्चा करेंगे और आपको ये सब बताते रहें। आगे भी आपको बहुत सारे वीडियोस दिखते रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल के साथ जुड़ जाए और चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम लोग सीधे चलते हैं स्किल्स के तरफ कि आपको कौन कौन से स्किल्स हैं जो एक्वायर करना है। इस पूरे प्रोसेस में आपके अंदर एक कहीं ना कहीं रोड मैप बना होना चाहिए कि आपको एटलीस्ट सीखना क्या क्या है, तब जाके ब्लॉगिंग का जो बिजनेस है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो मेजरली मैंने इस पूरे सिस्टम के स्किल्स वाले पार्ट को 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। सेक्शन 1, 2, 3 करके हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट की। तो सेक्शन फर्स्ट में हम लोग 3 स्किल्स के बारे में बात करेंगे। तो सेक्शन फर्स्ट में जो पहला स्किल आता है वो है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन। जी हाँ, आप में से बहुत सारे नए यंग एज के लोग होंगे, उनको लग रहा होगा कि बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन जो है एक बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसको एक स्किल में कैसे काउंट किया जा सकता है। लेकिन आज भी आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि मुझे बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं जिसमें बहुत ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास या तो कंप्यूटर नहीं होता है या फिर वो अच्छे ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं जानते हैं। तो बेसिक ऑपरेशन कहने का मतलब है कि आपको जो भी बेसिक टास्क होते हैं कंप्यूटर के साथ वो करने आना चाहिए। जो भी विंडोज़ लैपटॉप कुछ भी है, आपको बेसिक ऑपरेशन आना चाहिए। एमएस पेंट के साथ कैसे कुछ भी कर सकते हैं, वर्ड में कैसे, एक्सेल में कैसे। तो ये सब का जब आपको आइडिया रहेगा तो जब आप कंटेंट क्रिएट कर रहे होंगे तो आपको वहाँ पे बहुत हेल्प मिलेगी। और भी तमाम तरह की चीज़ें हैं जैसे कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है, ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। लाइक बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन का आपको बहुत बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि फ़ोन के साथ ही स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल बहुत सारे एग्जांपल आज के टाइम पे है कि फ़ोन के साथ भी ब्लॉगिंग किया जा सकता है। लेकिन जो लोग भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं परमानेंटली, उनसे आप जाके जेन्युइनली पूछेंगे तो आपको भी पता लगेगा कि फ़ोन के साथ ब्लॉगिंग इतना अच्छा ढंग से पॉसिबल नहीं है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इसी पहले सेक्शन के दूसरे स्किल के बारे में, जो कि है बेसिक इंटरनेट का यूज करना। जी हाँ, बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको इंटरनेट भी आ गया। और अभी जो हम लोग बेसिक बेसिक बात कर रहे हैं, आगे चल के हम लोग बहुत एडवांस्ड लेवल की जो भी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी टेक्निकल स्किल्स है सीखने की ज़रूरत है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन जल्दी जल्दी मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों के बारे में बात कर लूँ ताकि ऐसा नहीं हो कि आपको इंटरनेट चलाना ना आता हो, आपको कंप्यूटर के ऑपरेशंस ना आता हो और आप ब्लॉगिंग में कूद जाएँ। तो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन के साथ साथ आपको इंटरनेट की भी नॉलेज होनी चाहिए कि सर्च इंजन क्या होता है, कैसे हम लोग कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं, गूगल में एंटर करना कैसे है, कोई साइट किस तरीके से देख रहे हैं। तो ये सब का इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि हाँ कहीं वेबसाइट होता है, कोई एक यूट्यूब है, कहीं वीडियो प्लेटफॉर्म है। तो ये सब का बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो पता होना चाहिए। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे लगता है कि जो ब्लॉगिंग बिजनेस में आना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए, और इसको भी मैं एक एज ए स्किल मैं बता रहा हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि ब्लॉगिंग का ये जो बिजनेस है वो काम कैसे करता है। आप में से बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि ये पूरा बिजनेस का मॉडल क्या है, कैसे काम करता है। मैंने भी सोचा है कि क्यों ना इस पर एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो किया जाए। अगर आपको भी लगता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन यहाँ पे एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ। ब्लॉगिंग बिजनेस इस तरीके से काम करता है कि आपको अपना एक ब्लॉग या वेबसाइट बनाना होता है। जब आप अपना ब्लॉग या वेबसाइट तैयार करते हैं तो आपको किसी भी तरह का कोई कंटेंट वहाँ पे डालना है, और कंटेंट डालने के बाद लोगों को आपको अट्रैक्ट करना है। आपको कुछ उस तरीके के कंटेंट डालने हैं जो लोग उसे पसंद करें। जब लोग उसे पसंद करेंगे, कंज्यूम करना, तो आपके वेबसाइट या ब्लॉग पे आएंगे। जब बहुत सारे लोग आपके साइट को पढ़ने आएंगे, आपके साइट पे कुछ भी देखने आएंगे, वहाँ पे आप एडवर्टीजमेंट्स लगा सकते हैं तरह तरह की कंपनियों की, और वहाँ से आपको पैसा मिलता है।
तो मोरलेस बिजनेस यही है, मॉडल यही है। इसमें अलग अलग तरह की चीज़ें इंक्लूड होती है एक अलग अलग लेवल पे। जब आप बात करेंगे डिटेल में तो बहुत सारी चीज़ें आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या हमें इसके बारे में वीडियो करना चाहिए या फिर नहीं। तो ये तो हो गया सेक्शन फर्स्ट की बात, जहाँ पे आपको बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन, बेसिक इंटरनेट और ब्लॉगिंग बिजनेस की एक डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अपने सेकेंड सेक्शन की तरफ। सेकेंड सेक्शन में भी हमने 3 स्किल्स के बारे में बात किया है। पहला स्किल है इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा कि इंग्लिश आज के टाइम पे कितना इंपॉर्टेंट हो चुका है। मैं ये नहीं कहता कि आपको एकदम इंग्लिश के बिना जिंदा रह पाना मुश्किल है, लेकिन अगर आप ब्लॉगिंग में एंटर कर रहे हैं, आप इन चीज़ों में जब घुसेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं पॉलिसी के बारे में कुछ पढ़ना हो, कहीं कुछ इंस्टॉल ही करना है, कहीं से कंटेंट आपको देखना है और लोग किस तरीके से कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी सीखना चाहेंगे तो बहुत सारे इंटरनेशनल लोग जो है वो इंग्लिश में ही अपना कंटेंट डालते हैं। तो इंग्लिश को आप, तो इंग्लिश के बारे में बस इतना है कि अगर आप किसी भी इंग्लिश टेक्स्ट को पढ़ के उसको समझ लेते हैं या फिर कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसका एक कॉन्टेक्स्ट आप समझ लेते हैं, कोई बोल रहा है इंग्लिश में, आप उस चीज़ को समझ पा रहे हैं, वेल एंड गुड। उतना एक सफिशियंट अमाउंट ऑफ स्किल आपके अंदर होना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। अगला जो सेक्शन 2 में हम लोग स्किल की बात कर रहे हैं वो है रीडिंग स्किल्स। जी हाँ, आप जिस भी बिजनेस में एंटर कर रहे हैं उसमें राइटिंग का बहुत ही बड़ा इंपैक्ट होने वाला है। आपका राइटिंग स्टाइल क्या होगा, आप किस तरीके से वर्ड्स के साथ प्ले करते हैं, इन चीज़ों को तो आपको राइटिंग स्किल में सीखना ही है। लेकिन आप इन चीज़ों को तभी सीख पाएंगे जब आप बहुत अच्छे ढंग से कोई चीज़ को पढ़ते हैं। और पढ़ने के लिए आपके पास बहुत ही एक वाइड चीज़ है कि आप क्या पढ़ेंगे। आपको थोड़ा बहुत वर्ड स्ट्रक्चर, थोड़ी बहुत जिस भी लैंग्वेज में आप लिखते हैं उस लैंग्वेज की ग्रामर, वर्ड पावर, ये सबको आपको इंप्रूव करना ही है। इसके साथ साथ ही आप जो भी कंटेंट पे काम करने वाले हैं, लाइक जिस भी फील्ड में आपकी डेप्थ नॉलेज है, आपको उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। आप अपने कॉम्पिटिटर्स को देखिए, वो लोग किस तरीके से लिख रहे हैं, किस तरीके से कंटेंट आपके कॉम्पिटिटर बना रहे हैं। उन चीज़ों को जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, सिंपली आप हमारे और दूसरे लोगों के यूट्यूब वीडियोज़ को देख के ब्लॉगिंग नहीं कर पाएंगे। तो रीडिंग स्किल डेवलप करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोग मिस कर देते हैं। जब आप रीडिंग स्किल डेवलप करते रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि राइटिंग में उसका आपको बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो रहा है। और अगला जो स्किल है वही है कि राइटिंग स्किल को इंप्रूव करना। राइटिंग इंप्रूव होता है राइटिंग से, मतलब जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि क्या गलत और क्या सही आप लिख रहे हैं। मतलब राइटिंग स्किल को अगर आपको इंप्रूव करना है तो पढ़ने के साथ साथ आपको लिखना भी पड़ेगा। आप एक टारगेट फिक्स कीजिए कि हर रोज मुझे एक पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट लिखना ही है, या फिर जो भी आप टारगेट अपने हिसाब से लेना चाहे कि हर 2 दिन में या फिर हर 1 वीक में। आप अपने हिसाब से टारगेट सेट कीजिए और उस टारगेट को पूरा करने के लिए पुरजोर मेहनत कीजिए। आप ट्राई कीजिए कि आपने जो टारगेट सेट किया है उसको कभी फेल ना करें। जब तक आप लगातार लिखेंगे नहीं, ये प्रैक्टिस से आने वाली चीज़ें हैं, तो जब तक आप लगातार लिखेंगे नहीं तब तक इस चीज़ को आप कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो राइटिंग स्किल को डेवलप करना बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है ब्लॉगिंग में घुसने के लिए, क्योंकि आपको अपने यूजर के साथ, आपको अपने ऑडियंस से टेक्स्ट में ही प्ले करना है। मतलब आप कुछ भी स्क्रिप्ट लिख रहे हो उसी के थ्रू तो लोग आपसे कनेक्ट करेंगे। तो आपके अंदर एक ऐसी कला होनी चाहिए लिखने के रूप में जिससे आप अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकें। तो ये तो हो गई 2 सेक्शंस की बात, जहाँ पे हमने कंप्यूटर बेसिक, इंटरनेट बेसिक, फिर आगे चल के रीडिंग, राइटिंग और इंग्लिश के बारे में बात किया। अब हम लोग थर्ड बात करते हैं। थर्ड सेक्शन जो है वो बहुत ही टेक्निकल है। जब आप ब्लॉगिंग में आ रहे होंगे तो कुछ टेक्निकल चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए या फिर आपको पता करना चाहिए। सबसे पहला जो इसमें स्किल आपको सीखना चाहिए वो है रिसर्च। रिसर्च को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि कोई भी एक साइट आपके सामने आ गया, अब आपको पता होना चाहिए कि उस साइट के बारे में कैसे हमें रिसर्च करना है। मान लीजिए आपके पास एक कोई आइडिया ही है कि चलो इस टॉपिक में मुझे कंटेंट क्रिएट करना है, तो उसके पीछे का जो रिसर्च होता है, जो रिवर्स इंजीनियरिंग हम लोग कह सकते हैं, वो कैसे करना है कि इस साइट, इससे रिलेटेड कौन अलग अलग साइट्स काम कर रही हैं, वो कितने दिनों से एग्जिस्ट कर रही हैं, उनका डोमेन आपको जाके चेक करना है, उनकी होस्टिंग चेक करनी है, कौन सा सॉफ्टवेयर वो लोग यूज कर रहे हैं, कौन कौन से प्लगइन उनके साइट पे है। मतलब रिवर्स इंजीनियरिंग आपको आना चाहिए और ये भी एक टाइम के साथ बिल्ड होता है। आप जब तक साइट को खंगालेंगे नहीं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन पता नहीं करेंगे, तब तक ये भी आपको डेवलप करने में मुश्किल आएगी। तो आपको रिसर्च लगातार करते रहना है। आपने कोई सोचा कि चलो इस टॉपिक पे मुझे ब्लॉग करना चाहिए, उसके बाद आप एक रिसर्च लेवल पे काम स्टार्ट कर दीजिए। कंटेंट क्रिएशन में भी रिसर्च का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। लाइक आपको कोई एक टाइटल मिला है, उसके ऊपर आपको कुछ लिखना है। अब आपको रिसर्च से ही पता चलेगा कि 4-5 अलग अलग साइट्स आपने पढ़े, 2-4 यूट्यूब पे वीडियोस जाके देखा, कुछ पॉडकास्ट सुना, उसके बाद सबको सम अप करके आप कुछ एक कंक्रीट पॉइंट पे निकल के एक कंटेंट अपना बना रहे हैं, जो कि आपका अपना खुद का ओरिजिनल कंटेंट होगा। तो जब तक और जगह पे आप रिसर्च करना नहीं सीखेंगे, आपको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो रिसर्च जो है एक बहुत ही अच्छा स्किल है जिसको आपको डेवलप करना है। इसको मैं टेक्निकल स्किल में ही काउंट कर रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं टेक्निकल, कंप्लीट कोर टेक्निकल चीज़ें क्या क्या हैं। कोर टेक्निकल चीज़ें में आपको 2-3 चीज़ें सीखनी बहुत ज़रूरी है। लाइक पहला HTML CSS, जो भी बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है या फिर बेसिक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक। क्योंकि जब आप ब्लॉगर पे भी अपना ब्लॉग बनाएंगे या फिर वर्डप्रेस पे ही अपना ब्लॉग बनाएंगे
तो कोड्स के साथ आपको प्ले करना स्टार्ट कर देना है। लाइक कहीं से आपको ऐड कोड ही मिल गया, कहीं एनालिटिक का ही कोड मिल गया, तो कुछ कोड्स के साथ आपको खेलना आना चाहिए। तो बेसिक HTML हो गया, बेसिक CSS, जावास्क्रिप्ट, ये सब का बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रैच से सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको उसको पढ़ के थोड़ा सा समझने आना चाहिए कि कंप्यूटर कोड्स कैसे लिखे जाते हैं, कैसा दिखता है और उसका क्या मतलब है, तो आपको पता होना ही चाहिए। उसके बाद जो अगला बात करते हैं कि आपको डोमेन के बारे में पता होना चाहिए। डोमेन नेम क्या होता है, डोमेन एक्सटेंशन क्या होता है, ये सब चीज़ आप जब रिसर्च करने जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा। होस्टिंग क्या होता है, वेब होस्टिंग कैसे काम करती है, सर्वर क्या है, cPanel क्या है, वर्डप्रेस क्या है, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। जब आप वर्डप्रेस की बात कर रहे होंगे तो आपको थीम्स, प्लगइन्स और भी तमाम तरह के सेटिंग्स के बारे में पता करना होगा। तो वर्डप्रेस, डोमेन होस्टिंग, ये भी अपने आप में एक बहुत ही कंक्रीट स्किल है जिसको आपको कॉन्कर करना है। तो दोस्तों जब तक आप ये सब चीज़ समझ रहे होंगे तब आपके मन में रेवेन्यू को लेकर भी बहुत सारे क्वेश्चन उठेंगे कि पैसे कहाँ से बनते हैं। तो उसके लिए भी 2-4 प्लेटफॉर्म्स है जिसको आपको थोड़ा सा रिसर्च करना चाहिए। गूगल एडसेंस हो गया, कुछ एफिलिएट मार्केटिंग के भी प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे अमेजॉन एफिलिएट है, इन सब जगहों से आप रेवेन्यू बनाते हैं, तो थोड़ा बहुत यहाँ भी आप रिसर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि जो भी 4-5-6 स्किल्स मैंने गिनाए हैं, आप इसको स्किल्स कहिए या फिर जो भी कहिए, आपको ये सब पता होना चाहिए जब आप ब्लॉगिंग में आने की सोच रहे हैं या फिर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिए हैं और आपको कंप्यूटर का ही बेसिक नॉलेज नहीं है, आपको इंटरनेट कैसे ऑपरेट करता है ये पता नहीं है, रिसर्च कैसे करना है ये पता नहीं है, डोमेन, होस्टिंग, वर्डप्रेस, ये सब क्या होता है पता नहीं है, तो आप एक गलत इंडस्ट्री में आ गए हो। आपको तुरंत से या तो स्किल्स को सीखना स्टार्ट करना है, आपको पढ़ना स्टार्ट करना है, लिखना स्टार्ट करना है, अदरवाइज लीव दिस बिजनेस, दिस इज नॉट फॉर यू। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा। साथ ही किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, आईडी यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।